लॉकडाउन के दौरान बच्चों की शिक्षा का ध्यान रखते हुए एनजीओ ने संगम विहार इलाके में बच्चों को कॉपी पेन पेंसिल का वितरण किया। जी हां, आदर्श बालिका नेटिव एजुकेशनल हैंडी कैंप एंड वेलफेयर सोसाइटी एनजीओ ने संगम विहार में आसपास के बच्चों को कॉपी पेन का वितरण किया। लगातार लॉकडाउन के दौरान बच्चों की ऑनलाइन पढ़ाई चल रही है और कुछ बच्चे जो है वो एंड्रॉयड फ़ोन को अफोर्ड नहीं कर पा रहे। इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए बच्चों की शिक्षा खराब ना हो, इसी वजह से बच्चों को कॉपी पेन पेंसिल का जो वितरण है संगम विहार में किया गया। तस्वीरें हम आपको संगम विहार की दिखा रहे हैं, जहां पर आप देख सकते हैं कि संस्था से जुड़े हुए लोग किस तरीके से बच्चों को बारी बारी से पेन पेंसिल कॉपी देते हुए नजर आ रहे हैं। शिक्षा पे लगातार सरकार पूरी तरीके से काम कर रही है, वहीं अब संस्थाएं भी बच्चों की शिक्षा को लेकर पूरी तरीके से जागरूक कर रही हैं और इसी क्रम में संगम विहार में बच्चों को सोशल डिस्टेंस बनाकर ये सारी चीज़ें वितरण करी गई कि जिस तरीके से कोरोना काल में बच्चों के जो स्कूल बंद हैं उसका फर्क उन पर ना पड़े और वो घर में ही पढ़ाई कर सकें, और इसी वजह से बच्चों को ये कॉपी पेन पेंसिल जो है इसका वितरण किया गया। आपको बता दें कि आदर्श बालिका यूनिवर्सिटी एजुकेशनल हैंडीकैप वेलफेयर सोसाइटी लगातार इसी तरीके से कोरोना काल में काम कर रही है। कभी सूखा राशन बांटना हो या बच्चों की शिक्षा को लेकर हो, ये सारी चीज़ें बांटी जा रही हैं, साथ ही साथ बच्चों को जागरूक भी किया जा रहा है। सलाम करते हैं और वेलकम करते हैं। मेरा मेनली पर्पस, देखिए मैं एक एनजीओ चलाता हूं, लेकिन एनजीओ का मेन मकसद है वैसे लोग नॉलेज नहीं होती है जो हम आगे बढ़ें, तो उसमें सबसे बड़ा जो अहम रोल है, इम्पोर्टेंट रोल है, वो है एजुकेशन, शिक्षा। शिक्षा ही एक ऐसी चीजें है, शिक्षा का मेरा बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल है। और जो ये आप देख रहे हैं, ये छोटी सी संस्था, ये भारत का नाम? मेरा नाम लाल मोहर झा है। आज क्या कार्यक्रम था? आपने बच्चों को कॉपी किताब दिए और औरतें भी थीं, पूरा कार्यक्रम किस तरीके से था? अभी कोरोना काल के दौरान संगम विहार के अंदर बहुत सारे ऐसे गरीब बच्चे हैं जिनके पास तो ना किसी तरीके की फ़ोन की सुविधा है, ना पढ़ने लिखने की, जहाँ तक कॉपी कलम की भी दिक्कत है। तो इस वक्त हमने एक एक बच्चे को दो दो अच्छी क्वालिटी की कॉपी दी है, जिसके अंदर हिंदी, इंग्लिश, मैथ इस तरीके की व्यवस्था है। एक कॉपी के अंदर मिनिमम जो है 286 पेज हैं। कहने का मीन्स ये है जो कम से कम 600 के मेल में उस बच्चे को पेज मिल जाए और जो भी होमवर्क वगैरह मिलता है वो शांतिपूर्वक अपने तरीके से पढ़ लिख ले। और उन बच्चों को हम घर घर जाके अभी सब कुछ का पालन करते हुए सोचते हूँ जो शिक्षा की बेहतर स्थिति में बच्चे समझ सके, सीख सकें, इस पर्पज़ से आज हमने बच्चों के बीच कॉपी कलम की। कितने बच्चे थे? अभी हमारे पास 165 बच्चे हैं जिनको हमने इस तरीके की व्यवस्था दी है। तो ऑनलाइन क्लास हैं, कुछ बच्चे और कुछ बच्चे ऑनलाइन क्लास भी हैं, कुछ ऑफलाइन भी हैं, और कुछ के पास जिस तरीके से बुक्स है। तो हमारी संस्था जो है वो ऑलरेडी एजुकेशंस के ऊपर ही काम करती है। मेनली फोकस इसका एजुकेशन का है। तो एजुकेशंस के हिसाब से हम उस बच्चों का जो बेटर हो सके इस तरीके का अभी छोटा सा प्रयास करके उनका सपोर्ट किया। मैम आपका नाम? मोनिका विज। आज आप यहाँ पे आए हैं, बच्चों को कॉपी किताब दिया गया और महिलाओं के लिए भी कुछ प्रोग्राम था। क्या प्रोग्राम था और आपने किस तरीके से उसमें सहयोग करा? एक्चुअली जो आज का प्रोग्राम था वो स्पेशली बच्चों की एजुकेशन पे था और प्लस वुमेन हेल्थ केयर पे था, जिसमें हमने पर्सनल हाइजीन के बारे में थोड़ी सी बात की है। और पर्सनल हाइजीन में वुमेंस के लिए स्पेशली सैनिटरी नैपकिन बहुत ज़रूरी है। तो आज बच्चों के लिए नोटबुक्स और वुमेंस जो हैं उनके लिए सैनिटरी नैपकिन डिस्ट्रीब्यूट हुए। किस तरीके से देखते हैं कि इस समय ऑनलाइन क्लासेज हैं, कई बच्चों के पास फ़ोन नहीं है, कई के पास कॉपी किताब नहीं है, उस समय एनजीओ ने मदद करी, बच्चों की कॉपी किताब दिया? सर देखिए, बहुत से बच्चों के पास बाकी मोबाइल फ़ोन, स्मार्टफोन्स ऐसे नहीं हैं जिनके थ्रू ऑनलाइन एजुकेशन उनको दी जाए। बट फिर भी अगर हम कॉपीज़ दे रहे हैं और कॉपीज़ में कुछ हम फिल करके दे दें और वो घर पर थोड़ा बहुत भी उसको प्रैक्टिस करते रहें, तो आई थिंक उनकी एजुकेशन टूटेगी नहीं और वो कंट्रोल में रहेगी। तो वो बहुत बड़ी चीज़ है।